الفاتحة सुन्नी अमन नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम दमज़हू बकरो उमर उस्मान हैदर मीज़नम कादरी अमन नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमदशा मीरे मोहम्मद कुतुब आलम मीज़नम कादरी अमन नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमदशा बरकतुल्लाह कुतुब आलम मीज़नम कादरी अमन नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमदशा अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम मीज़नम और इज़बी अमन नारे या आला हज़रत मीज़नम दमदशा हशमत अली ख़ान फ़र्द आलम मीज़नम बगरदावे वला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्तारात पुस्ती बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या कुतुबुद्दीन चिश्ती मदद कुन या फरीदुद्दीन चिश्ती मदद कुन या अलाउद्दीन चिश्ती मदद कुन या निज़ामुद्दीन चिश्ती मदद कुन या नसीरुद्दीन चिश्ती मदद कुन या सरकार बंदा नवाज चिश्ती मदद कुन या शाह खैरातुल हसन चिश्ती मदद कुन या शाह हयातुल हसन चिश्ती मदद कुन या शाह फरीदुल हसन चिश्ती बिरहमतिक या अर्हमुर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये तो बड़ी सआदतमंदी की बात कि फ़कीर आपके दयार में, आपकी मोहब्बतों में यहाँ हाजिर आया। उस रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हम सबको हक़ बोलने, हक़ सुनने और सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्यों? क्योंकि हालात बड़े नाजुक, आज हक़ बात लोगों को पसंद नहीं। जब बात हक़ानियत की होती है, पेट में दर्द होता है, मरोड़ आ जाता है, तकलीफ हो जाती है कि ये हक़ बात बता क्यों रहे। हालात बड़े नाजुक, ईमान बचाओ ईमान। अगर ईमान बच गया, कसम रब्बे काबा की, ईमान बचा तो यहाँ भी कामयाबी है और वहाँ भी कामयाबी। यहाँ भी बेड़ा पार है और वहाँ भी बेड़ा पार है। ऐ सरकार मज़र आला हज़रत के शहदाइयों, ऐ आला हज़रत के चाहने वालों, ऐ आला हज़रत के मानने वालों, आज हम यहाँ जमा हुए तो किस मकसद से हुए? आज हम यहाँ हाजिर आए किस मकसद से आए? आज हमारी यहाँ हाजिरी हुई किस मकसद से हुई? हमारी हाजिरी का असल मकसद ये है कि रज़ा का पैगाम घर घर पहुँचे, शेरे रज़ा की बात घर घर पहुंच जाए। और शेरे रज़ा की बात क्या है? शेरे रज़ा की बात वही है जो आला हज़रत ने लिखी है। क्योंकि सरकार मज़र आला हज़रत हुज़ूर शेर बेशे अहले सुन्नत, तारीख़ शाहिद है कि सरकार मज़र आला हज़रत ने उतना ही किया जितना आला हज़रत ने बता दिया। दुश्मनों में बन के चमका जुल्फ़िकार हैदरी, और जब अपनों में पहुंचा प्यार की शबनम। आप लोग दीवार छोड़ दीजिए, शैतान गालिब आ जाएगा। आगे आ जाइए, आगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकतिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, शाफ़े रोज़े शुमार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका, शफ़ाअती ले अहले कबाइर का नग़्मा-ए जाफ़िज़ा सुनाने वाले आका, मका वाले, ला मका वाले, अरब वाले, अज़म वाले, गुंबद ख़िज़रा में आराम फरमाने वाले, मचल के बोलो
रूह फिदा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अली वकार में इंतहाई अदब और अकीदत के साथ पूरा मजमा हदिया दुरूद का नजराना पेश करें। बआवाज़ बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बम्बई इल्म वल हिकम सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा जी लगाकर और बुलंद आवाज से उस नबी की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए, जिसकी बारगाह में अबू बकर जाता है तो सिद्दीक़ अकबर बना दिया जाता है। आइए उस नबी की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें, जिसकी बारगाह में उमर जाता है तो फारूक आजम बना दिया जाता है। आइए उस नबी की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें, जिसकी बारगाह में हजरत उस्मान जाते हैं तो जुन्नूरैन के अलकाब से नवाज दिए जाते हैं। आइए उस नबी की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें, जिसकी बारगाह में हजरत अली जाते हैं तो मौला अली मुश्किल कुशा बना दिए जाते हैं। आइए उसी नबी की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें, जिसकी बारगाह में मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जाता है तो गौसे आजम बना दिया जाता है। आइए उसी नबी की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें, जिसकी बारगाह में गयासुद्दीन का बेटा जाता है तो मोइनुद्दीन बना दिया जाता है। आइए उसी नबी की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें, जिसकी बारगाह में कुतुबुद्दीन जाता है तो सरकार गरीब नवाज का खलीफा बना दिया जाता है। आइए उसी नबी की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें, जिसकी बारगाह में अलाउद्दीन जाता है तो साबिर कलजर बना दिया जाता है। आइए उसी नबी की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें, जिसकी बारगाह में निजामुद्दीन जाता है तो महबूब इलाही बना दिया जाता है। आइए उसी नबी की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें, जिसकी बारगाह में अहमद रजा जाता है तो आला हजरत बनाया जाता है। आइए उसी नबी की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर हदिया दुरूद पाक का नजराना पेश करें, जिसकी बारगाह में हशमत अली जाता है तो मजहरे आला हजरत शेर देशे अहले सुन्नत मुनाज़रे आलमे इस्लाम अबुल फता के अलकाब से बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबे इल्म वल हिकम सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फखरे ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म फन बरेली के ताजदार गुरबाए अहले सुन्नत के अलमबरदार कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह यानी सैयदी सरकारे आला हजरत। हमारी जान का नाम है आला हजरत, हमारी शान का नाम है आला हजरत और हमारी पहचान का नाम है। क्यों प्यारे? आला हजरत से हमें मोहब्बत क्यों? आला हजरत से हमें इसलिए मोहब्बत है कि जब खानकाहों को बंद करने की कोशिश की जा रही थी, जब दरसगाहों में गलत पैगाम दिया जा रहा था, जब मसाजिदों में सरकार की अजमतें घटाने की कोशिश की जा रही थी, तो नकी अली के खानदान में अहमद रजा पैदा हुए। और ऐसे ही नहीं पैदा हुए, गौर करो, जब नबी की अजमतें घटाई जा रही थी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कोई नबी को चमार से ज्यादा जलील लिख रहा था, माज़अल्लाह। कोई नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिख रहा था, कोई नबी को अपना बड़ा भाई बता रहा था, कोई कह रहा था नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकते, माज़अल्लाह। कोई नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा था कि नबी को इल्म गैब नहीं है, जितना इल्म गैब नबी को है उतना इल्म गैब तो पागलों को है, उतना इल्म गैब तो माज़अल्लाह जानवरों को है। प्यारे, जब ऐसी ऐसी बातें हो रही थी तो कादरी थे, कलेजा थाम के बैठे हुए थे, चिश्ती थे, कलेजा थाम के बैठे हुए थे, नक्शबंदी थे, कलेजा थाम के बैठे हुए थे, सोहरवर्दी थे, कलेजा थाम के बैठे हुए थे, कादरी आहो बका कर रहे थे। सरकार गौसे आजम, आप तो अपनी कब्र अनवर में आराम कर रहे हैं, आज आपके नाना
की अजमतों को घटाया जा रहा है। चिश्ती हैं, गरीब नवाज की बारगाह में लो लगाए बैठे हैं। सरकार आप अजमेर मोहल्ला में आराम कर रहे हैं, आपके नाना की अजमतों को घटाया जा रहा है। नक्शबंदी है सरकार, बहाउद्दीन नक्शबंदी की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं सरकार आप तो कब्रे अंदर में आराम कर रहे हैं। सरकार की अजमतों को घटाया जा रहा है, आप कब्रे अंदर में क्या कर रहे हैं। हजरत सहाबुद्दीन शहरवर्दी के मानने वाले सरकार की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। सरकार आप अपनी कब्रे अंदर में हैं और सरकार की अजमतों को घटाया जा रहा है। मादल्ला सरकार को कोई चमार से ज्यादा जलील कह रहा है, कोई मरकर मिट्टी में मिलने वाला कह रहा है। अब कौन है जो हमारी मदद के लिए आए, अब कौन है जो हमारी फरियाद को सुने। और जब सारे सिलसिले वालों की आवाज एक आवाज होकर गुंबदे खजरा तक पहुंची है तो अल्लाह तबारक व तआला का दरियाए रहमत जोश में आया है। और वो आवाज जब अरसे आजम से टकराई है तो आवाज आती है, ऐ बंदो मत घबराओ, मैं इन सारे फितनों का जवाब देने के लिए बरेली में अहमद रजा भेज रहा हूं। सारे फितनों का जवाब देने के लिए मैं बरेली में अहमद रजा भेज रहा हूं। प्यारे गौर करो, सारी खानकाहों से एक बर्दा आवाज आ रही है कि अब इन फितनों का जवाब कोई सैयद नहीं देगा, इन फितनों का जवाब बरेली का पठान देगा। क्योंकि अब जवाब देने की जरूरत सैयदों को नहीं, सैयदों की जूतियों को चूमने वाला देगा। और प्यारे तारीख शाहिद है, रजा ने जवाब दिया। जिसने कहा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए तो अहमद रजा ने कलम उठाया, लिखना शुरू कर दिया। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है नजदी अजब खाने गुर्राने वाले। तेरा खा रहे हैं, तेरे ही गुलामों से उलझ रहे हैं नजदी अजब खाने गुर्राने वाले। और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, जिंदा है वल्ला, जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से। ये जवाब किसने दिया? बरेली के रजा ने दिया। ये जवाब किसने दिया? बरेली के रजा ने दिया। किसी ने कहा नबी अपनी बेटी को जहन्नम से नहीं बचा सकते, किसी ने कहा किताब ये तक़ियतुल ईमान रखी है, इसमें सरकार को मादल्ला सुम्मा मादल्ला बेबस लिखा गया। बोलो, सरकार को बेबस लिखा गया इस किताब में। अब पूछा गया रजा से, इस्माइल दहलवी ने बेबस लिखा, आला हजरत आप बताइए कि सरकार क्या है? तो आला हजरत इरशाद फरमाते, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो। शिद्दत देखिए, तकरार देखिए, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक, मैं तो मालिक ही कहूंगा। ये हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं। प्यारे गौर करो, गौर करो, जवाब किसने दिया? और जब बात आ गई, तहरीरी कलम चली, तो रजा ने जवाब दिया। और जब बात आई जबान से रद्द करने की, तो शेरे रजा ने जवाब दिया। मजहरे आला हजरत हुजूर शेर में शेर अहले सुन्नत। कौन मजहरे आला हजरत? कौन शेर में शेर अहले सुन्नत? जिस पर आला हजरत भी नाज करते थे, जिस पर मुफ्ती आजम हिंद भी नाज करते थे, जिस पर हुज्जतुल इस्लाम भी नाज करते थे, जिस पर आला हजरत के तमाम खलीफाओं ने नाज किया, उस जात का नाम मजहरे आला हजरत। प्यारे
रजा ने हर फितने का रद्द किया और शेर रजा ने हर फितने को कुचल दिया। तभी तो कहने वाले ने कलम उठाया, लिख दिया, देवबंदी वहाबी जले और मरे, देवबंदी वहाबी जले और मरे, हिम्मते शेरे सुन्नत पे। और लिख दिया, काट कर रख दिए, काट कर रख दिए शेख नजदी के सर, कुव्वते शेरे सुन्नत पे लाखों सर। प्यारे, आला हजरत के बहुत सारे खलीफा, लेकिन जब बात आती थी मुनाजरे की, बात आती थी मुनाजरे की, तो हर खलीफा यही कहता था, मज़ारे आला हजरत को बुलाओ। नोट करो, ये घोसी है, घोसी के अंदर जब वहाबियों ने शत्रु शरिया हुजूर अमजद अली आजमी को मुनाजरे का चैलेंज किया। शत्रु शरिया कौन है? खलीफा-ए आला हज़रत, खलीफा-ए आला हज़रत, मुसन्निफ़े बहार शरीयत। इसने बहार शरीयत जैसी अजीम किताब हमें दी, उस जात का नाम शत्रु शरिया है। मुनाजरे का चैलेंज किया। सरकार शत्रु शरिया को, सरकार शत्रु शरिया इरशाद फरमाते हैं अपने खादिम से, यहाँ आओ, खत लिखो, हशमत अली को बुलाओ, हशमत अली को बुलाओ। लोगों ने कहा, हुजूर आप भी तो खलीफा-ए आला हजरत हैं, आप भी तो आला हजरत के खलीफा हैं, आप रद्द क्यों नहीं करते, आप इनसे मुनाजरा क्यों नहीं करते? इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत ने जिस मसनद पर जिसको भेज दिया वही करेगा। आला हजरत ने मुझे काम लिखने का दिया है, लिख रहा हूं, ज़बानी रद्द तो हशमत अली करेंगे। पहुंचे सरकार मज़ारे आला हजरत, और जब पहुंचे, पहुंचने के बाद मिंबर लगा हुआ है, एक तरफ 150 गुरु घंटा और एक तरफ तन्हा रजा का शेर, एक तरफ 150, एक तरफ तन्हा रजा का शेर। और जैसे ही रजा का शेर खड़ा हुआ, कह दीजिए सुभान अल्लाह, मंजूर नोमानी पसीने छोड़ने लगा। सरकार मज़ारे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, मंजूर मुनाजरा बाद में, पहले तू अपना मुसलमान होना साबित कर, पहले तू अपना मुसलमान होना साबित कर। मंजूर बोला, मौलाना हशमत अली आप हर जगह मुझे रुसवा ही क्यों करते हो, हर जगह रुसवा करते हो, हर जगह जलील करते हो, बात क्या है? कि ना, मुनाजरा बाद में, पहले मुसलमान होना साबित कर। कहने लगा ऐसी बात कि हाँ, तो ठीक है, मैं अपना मुसलमान होना साबित करता हूँ। इतना कहा, अपने पजामे का नाड़ा खोला और पजामा उतार दिया और ऊपर कर बैठा। देखिए मौलाना, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। सरकार मज़ारे आला हजरत इरशाद फरमाते, ना वकार, ये क्या कर रहा है कि अपना मुसलमान होना साबित करता हूँ। सरकार मज़ारे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अरे ओ ना हंजार, अरे ओ ना वकार, तू अपना मुसलमान होना अपनी खतना से साबित करता है, अपनी अम्मा का मुसलमान होना किससे साबित करेगा? अपनी अम्मा का। शमशीर आता है कश्मीर, अहमदी शमशीर आता है कश्मीर, फैज़ाने मज़हरे आला हज़रत, फैज़ाने मज़हरे आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुज़ूर मशहूदे मिल्लत, फैज़ाने हुज़ूर सैयदा बाजी साहिबा, फैज़ाने हुज़ूर बाजी साहिबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुनाजरा पल भर में हो गया, बेशक मुनाजरा पल भर में हो गया। यही तो रजा के शेर की करामत है। रजा के शेर को देखकर
बड़े बड़े मिंबर छोड़कर भाग जाया करते थे। बेशक बेशक। हुजूर मुफ्ती आलम इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जो काम 150 मौलवी मिलकर नहीं कर सके। गौर करने की बात है प्यारे, आज के टके टके पर बिकने वाले मौलवी नहीं, जो पैसा देकर फतवा दे वो मौलवी नहीं, वो मौलवी जिनमें शदरुल शरिया भी है, जिनमें अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी भी हैं, जिसमें सरकार सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी भी है, जिनमें सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी है, सरकार हुज्जतुल इस्लाम भी हैं, ऐसे मौलवी और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद इरशाद फरमाते हैं, जो काम 150 मौलवी मिलकर नहीं कर सकते वो काम हशमत अली तन्हा कर देते हैं। अरे अपने नसीबे पर फख्र करो कि तुम्हें ऐसे पीरे कामिल का दामन करम मिला। कसम रब्बे काबा की बात ज़हन में आ गई, नोट करो। आला हजरत है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बिस्तर पर है, तबीयत अलील है, आपकी तबीयत अलील है, तमाम मुरीद आपके रूबरू हैं। इरशाद फरमाते हैं, सुनिए फकीर का आखिरी वक्त करीब है। फकीर पौने 14 साल से लेकर अब तक यही बताता रहा कि ये नबी के दुश्मन है, ये सरकार के दुश्मन है, इनसे दूर रहो, अदना सी तौहीन करने वाला पाओ, तुम्हारा कितना भी बुजुर्ग क्यों ना हो, दूध में से मक्खी की तरह निकाल दो। जिसने इस फकीर जो कुछ कहना है अपनी किताबों में कह चुका। सुभान अल्लाह। बेशक। जिसने इन पर अमल कर लिया उसके लिए नूरो निजात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दीनो मजहब मेरी किताबों से जाहिर है। सुभान अल्लाह, बेशक। आला हजरत ने ये नहीं कहा कि मेरा दीनो मजहब मेरी औलाद से जाहिर है। जोर से बोलो, बताइए कहीं लिखा हो आला हजरत ने कि मेरा दीनो मजहब मेरी औलाद से जाहिर है? इरशाद फरमाते मेरा दीनो मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है। जिसने इनको माना उसके लिए नूरो निजात है, जिसने इनको छोड़ दिया उसके लिए जुल्म हलाकत है। क्या इरशाद फरमा रहे हैं? इस पर अमल करो, आखिरी वक्त करीब है। मेरे बाद क्या मालूम कौन आए और क्या बताए। मेरे बाद कौन आए क्या बताए, गौर करो गौर। उसमें तमाम उलमाए किराम सरकार आला हजरत के रूबरू। मुफ्ती आजम संभल आगे बढ़े, हाथों को जोड़ा, अर्ज करते हैं हुजूर आप तो जा रहे हैं, आपके बाद गुरबाए अहले सुन्नत का क्या होगा, गुरबाए अहले सुन्नत का क्या होगा? तो सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला किसी मर्द मुजाहिद को खड़ा कर देगा जो इसकी हिफाजत करेगा। मगर खादिम तो मुंह लगे होते हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। पकड़ लिया सरकार आला हजरत के कदमों को। हुजूर जा तो रहे हैं, निशानदेही कर दीजिए वो कौन होगा। हुजूर बता दीजिए वो कौन जात होगी, किस पर हम अमल करें। तो सरकार आला हजरत के जुमले सुनो। इरशाद फरमाते हैं सुनना चाहते हो तो सुनो, मेरा अदल और इंसाफ, मेरा अदल और इंसाफ इस बात की गवाही देता है मेरे बाद इसकी हिफाजत मौलाना हशमत अली करेंगे। मेरे बाद इसकी हिफाजत मौलाना हशमत अली करेंगे। सज्जादा नशीन कुतबे रायचूर सरकार चंदा हुसैन अशरफी मियां इरशाद फरमाते हैं अहले सुन्नत का सहारा, अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रजा। ये किसी और के जुमले नहीं हैं, एक आले रसूल के जुमले हैं जिनके बारे में कोई शक भी नहीं कर सकता। शाद फरमाते अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रजा,
है हमारा ही पिया हशमत अली खां, है हमारा ही पिया हशमत अली खां कादरी। प्यारे गौर करो गौर, तारीख शाहिद है, सब राह से भटके, सब राह से भटक गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तने तनहा खानकाहे हशमतिया आज भी आला हजरत का पैगाम है। खानकाहे हशमतिया अपनी शख्सियत को नहीं मनवाती, खानकाहे हशमतिया पिया मुरीदी को नहीं पढ़ाती, यही कहती है कि पढ़ो और यही पढ़ते रहो, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब और मुहिम में नहीं। और सुनो, सरकार मज़र आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सब हूँ मैं उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का, सब हूँ मैं उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख शाहिद है, दुनिया देख रही है, रज़ा के शेर जहां पहुंच जाते हैं लोग दुम दबाकर भाग जाते हैं, कोई मैदान में नहीं आता। और आएगा कैसे? क्योंकि आला हजरत का फैजान है। और सुन लो अरे दावनगिरी वालों, बॉर्डर पर वही फौज लगाई जाती है जिसका कलेजा मजबूत होता है, पिलपिले नहीं लगाए जाते। बॉर्डर की हिफाजत तमाम फोर्स हैं, बॉर्डर की हिफाजत के लिए रैपिड एक्शन फोर्स भी है, बीएसएफ भी है, बॉर्डर की हिफाजत के लिए पुलिस भी है, लेकिन हुकूमत इनको नहीं लगाती। अगर लगाती है तो पैरा मिलिट्री को लगाती है। क्यों? किस लिए? कि ये दुश्मन के नरगे में घुसकर हमला करती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये मसलक आला हजरत है और इसकी हिफाजत के लिए खानकाह हशमतिया लगी हुई है। राई के दाने के बराबर कोई तौहीन करने वाला आ जाए, खानकाह हशमतिया अपनी जात के लिए नहीं बोलती। खानकाह हशमतिया ने कभी अपनी जात मनवाने की कोशिश नहीं की। खानकाह हशमतिया ने जब भी कहा आला हजरत के पैगाम को कहा, और यही कहा सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। अब आपसे सवाल करना चाहूँ, बात आ गई जहन में तो कह दूं, क्या जो बेबस होगा कुछ दे सकता है? जोर से बोलो, दे सकता है? हैं? बेबस दे सकता है? और जो बेबस कहे क्या वो ईमान वाला हो सकता है? देखिए ये किताब है, इसका नाम तक़वियतुल ईमान है। इस्माइल दहलवी ने लिखा, नबी बेबस मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह। लेकिन इस्माइल दहलवी की देखा देखी एक मौलवी और खड़ा हुआ, इसका नाम है ततहीर, किताब दरमियानी उम्मत। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, अगर अपनी बात कहूं गरेबान पकड़ लीजिए, किताब हाथ में है, सफा नंबर 86 पर लिखता है, देखिए मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। मैं कहता हूं इसमें कोई शक नहीं और अल्लाह का कोई शरीक नहीं, छोटे हों या बड़े, सब उसके बंदे और उसकी मखलूक हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह के सामने सब बेबस हैं। जोर से बोलो, क्या लिख रहा है? सब। इसने सरकार को बेबस लिखा, लिखा या नहीं लिखा? अब आला हजरत से पूछो, ऐ आला हजरत आप बताइए ये जो मौलवी लिख रहा है सही है या गलत? तो आला हजरत इरशाद फरमाते, मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो आला हजरत कहे मैं तो मालिक ही कहूँगा और मुल्ला ततहीर कहे बेबस। अब आला हजरत को मानो या मुल्ला ततहीर को? जोर से बोलो। और जो आला हजरत को ना मान के मुल्ला ततहीर को माने, क्या वो ईमान वाला है?
बताइए क्या हमने अपने बाप की बात कही हैं? हमने अपने अब्बा को मनवाने की कोशिश की? क्या हमने सरकार इदरीस मिल्लत को मनवाने की कोशिश की? क्या हमने सरकार मज़ार आला हजरत को मनवाने की कोशिश की? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी बोले तो नबी की शरीयत के लिए बोले। ये किताब है, सरकार को बेबस लिखा, आला हजरत इरशाद फरमाते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं। अब फिर आ जाइए, आय आला हजरत आपने एक दलील दी, मगर ये ततहीर है, लोग इसको बहुत फॉलो कर रहे हैं, इसकी किताबों को पढ़ रहे हैं, लिख रहा है नबी बेबस। क्या आप बता दीजिए क्या वाकई नबी बेबस हैं? तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कुंजी उन्हें दी, कुंजी उन्हें दी अपने खजाने की खुदा ने, कुंजी उन्हें दी अपने खजाने की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। आला हजरत तो मालिको मुख्तार बताएं और मुल्ला जी बेबस बताएं। अब बताओ आला हजरत को माने या मुल्ला जी को? और जो आला हजरत को ना मान के मुल्ला जी को माने, क्या उसे ईमान वाला माने? क्या बताओ उसके पीछे नमाज पढ़े? क्या उससे सलाम करें? क्या उससे कलाम करें? नहीं कर सकते ना। अब आ जाइए, फिर आ जाइए वही किताब में लिखा नबी बेबस। फिर आला हजरत से पूछिए, अय आला हजरत क्या वाकई नबी बेबस है? आला हजरत इरशाद फरमाते उनके हाथ में हर कुंजी है, उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिके कुन कहलाते वो है, मालिके कुन। जिसके हाथ में रब ने सारी कुंजियां दे दी वो मालिक हुआ या बेबस? जोर से बोलो, मालिक हुआ ना। और जब मालिक हुआ तो मालिक को माने या बेबस कहने वाले को? बताइए, हमने अपनी बात कही, खानकाहे हशमतिया की कोई बात कही? अगर राई के दाने के बराबर खानकाहे हशमतिया की कही तो गरेबान पकड़ लीजिए। वही कहा जो आला हजरत ने कहा, वही कहा जो सरकार आला हजरत ने कहा। अब आ जाइए, यही किताब दरमियानी उम्मत, ये किताबों का जखीरा लगा हुआ है। देखिए, जब 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 खानकाहे हशमतिया ने इन पर एतराजात किए तो चारों तरफ से हमले हुए, हमले करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रजा के शेर के बेटे हैं, किसी से न डरे, किसी से न दबे। और जब बात आई, जब देखा कि कौम गुमराह हो रही है, आनन फानन में कमरे में जमा हुए, और कमरे में जमा होने के बाद, उससे पहले सुन लीजिए, ये देखिए, ये है एक इश्तिहार 2017 16 मार्च, फैसला हक व बातिल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसमें मौजूद मुनाजरा रखा गया, अल्लाह के सामने हर शख्स बड़ा हो या छोटा सब बेबस है, कानपुर के अंदर। अब इसमें कौन आ रहा था? मौलाना ततहीर साहब, ठीक है। अब इसमें क्या लिखिए, देखिए गौर से, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, कसम खुदा की मैं अपनी जबान को जो लिखा है वो बता रहा हूं। इसमें लिखते हैं आज 16 मार्च 2017 को बरेलवी मकतबा फिक्र का एक पोस्टर नजर से गुजरा। ये कौन कह रहा है? वहाबी देवबंदी, वहाबी देवबंदी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 16 मार्च को बरेलवी मकतबा फिक्र का एक पोस्टर नजर से गुजरा, जिसकी हेडिंग फैसला हक व बातिल कॉन्फ्रेंस है। नीचे एक लाइन में उन्वाने मुनाजरा में है कि अल्लाह के सामने हर शख्स बड़ा हो या छोटा सब बेबस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजू पढ़कर दिल खुश हो गया। गौर कीजिए, कौन कह रहा है? वहाबी। कौन कह रहा है? देवबंदी। क्या कह रहा है? ये मौजू पढ़कर दिल खुश हुआ और ये पता चला कि बरेलवी मौलवियों को उलमाए देवबंद के अकीदे से इत्तफाक हो गया। इत्तफाक हुए। हमारे अकाबरीन देवबंद ने
तक़वियतुल ईमान और दीगर किताबों में बहुत ही दलाइल के साथ मज़कूरा वाला अकायद को तकरीबन 1 सदी पहले जाहिर कर दिया था। हमें बड़ी खुशी है कि देर से ही सही, लेकिन बरेलवी उलमा आज हमारे अकीदे से मुत्तफिक हो गए। इसमें बड़ी बात यह है कि पोस्टर में मौजूद उलमाए किराम के नाम में कोई छुटभइये मौलवी नहीं, और कीजिएगा मेरी बात को, छुटभइये बरेलवी मौलवी नहीं, बल्कि उनमें एक मौलवी मुफ्ती मोहम्मद इलियास खान नूरी और दूसरे मुफ्ती शहबाज अनवर मुफ्ती आजम कानपुर, दोनों बरेली के बड़े मौलाना अख्तर रजा अजहरी के खलीफा हैं। अख्तर रजा अजहरी के खलीफा हैं। और तीसरे मुफ्ती मोहम्मद हनीफ बरकाती, जो खान साहब यानी आला हजरत का जिक्र या खान साहब के पीर खाना यानी महरेरा मुताहरा के सज्जादा नशीन अमीन मियाँ के खलीफा हैं। हम आज उलमाए बरेलवी को हमारे मसलक की हमनवाई व हम अकीदगी की मुबारकबाद देते हैं। माज़अल्लाह। कौन मुबारकबाद दे रहा है? किसको दे रहा है? जो बेबस कह रहा है उसको। और उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बरेलवी भी इस हकीकत को तस्लीम कर लें, आखिर सच तो सच ही होता है। बताइए, मैंने अपनी किताब बताई, अपनी कोई बात पेश की, अपनी तरफ से कुछ कहा, वही कहा जो कानपुर से शाया हुआ। जब इतनी बात हुई आनन फानन में एक कमरे में कुछ मौलवी जमा हुए और ये फतवा शाया किया। किसके खिलाफ? तत्हीर के खिलाफ। किसके खिलाफ? क्या लिखा इसमें? लिखा, ये देखिए, ये 2017 का है ना, और ये आ जाइए आज 23 रजब 1438 कासाना हुजूर ताजुश शरिया में चंद मखसूस उलमाए किराम व मुफ्तियान इज़ाम की अहम मीटिंग हुई। इसमें मौलाना ततहीर अहमद रिजवी की चंद काबिल गिरफ्त इबारतों की बात को लेकर बहस हुई और ये तय पाया गया कि मौलाना ततहीर साहब की इबारतें ऐसी नहीं जिन पर उन्हें काफिर या वहाबी कहा जाए। गौर सुनिएगा मेरी बात। हाँ, बाज़ इबारतों की तामीर में खता है, सख्त खता है, बल्कि बाज़ इबारतें अवाम के लिए गुमराही का सबब बन सकती हैं और वहाबियों की खुशी का जरिया हो सकती हैं। वहाबियों ने खुशी ही तो मनाई, अब लिख रहे हैं वहाबियों की खुशी का जरिया हो सकती हैं। लिहाजा ये करार तय पाया गया कि लिहाजा इन तमाम इबारतों से अलल ऐलान तौबा और रुजू उन पर लाजिम और जरूरी है। इसलिए कि उलमाए किराम के हुक्म दिया कि जब तक इन इबारतों की सही तस्दीक न कर दी जाए तब तक ये इबारतें काबिल हज़फ रहेंगी, कल अदम कर दिया जाए, यानी इन इबारतों को किताबों से निकाल दिया जाए। किसने हुक्म दिया? ये बरेली शरीफ से। किसने दिया? कासाना हुजूर ताजुश शरिया में मुफ्तियान इज़ाम के दस्तखत भी। लेकिन क्या ततहीर ने इबारतें निकाली? बताइए। अगर निकाल दी, लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने तौबा कर ली, अब इबारतें नहीं आती। ये पुराना एडिशन सफ़ा नंबर 86 बताया मैंने अभी पढ़कर। अब आ जाइए ये नया एडिशन।
जोर से बोलो, जोर से बोलो। नया एडिशन, जब आला हजरत का सुरमा लगाते हैं सब नजर आता है, क्योंकि मालूम है उसी नक्शे कदम पर हो जिस पर वहाबी चलते हैं। वो भी हाल सफ़ा बदल देते हैं। जब इसकी तहकीक की और जब हमने तहकीक करने के बाद इसको पढ़ा तो सफ़ा नंबर 66 पर वही इबारत आ गई। देख रहे हैं ना आप लोग, सफ़ा नंबर 66 निशान लगा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है। 86 ये देख लीजिए, 66 ये देख लीजिए, वही इबारत है। तो अब बताइए क्या उनकी तौबा मानी जाएगी? मानी जाएगी? अगर तौबा की तो किताब में दोबारा छापा क्यों? और अगर छापा तो तौबा कहाँ रही? और जब तौबा नहीं रही तो तुम्हारा रद्द होगा, और इसी तरह से होगा, और इसी तरह से कहा जाएगा कि न तुम सदमे हमें देते, न बदमाराइयां होती, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। हाँ प्यारे, किधर जा रहे हो? मौली साहब की एक किताब हो तो बताएं, दूसरी किताब लिखते हैं खताएं बुजुर्गों से भी हुई माँ। लिखते हैं खताएं कुछ भूल चूक गलतियां, खताएं कुछ बाज अकाबिर, जोर से बोलो माज़अल्लाह। अकाबिर किसको कहते हैं? अकाबिर कहते हैं बड़ों को, बड़ों को। लिखा है कुछ बाज अकाबिर बुजुर्गों से भी हुई। बाज अकाबिर बुजुर्गों में गौसे आजम भी आते हैं, बाज अकाबिर बुजुर्गों में गरीब नवाज भी आते हैं, बाज अकाबिर बुजुर्गों में साबिर पाक भी आते हैं, बाज अकाबिर बुजुर्गों में सरकार महबूब इलाही भी आते हैं, बाज अकाबिर बुजुर्गों में सरकार मखदूम जहांगीर अशरफ सिमनानी भी आते हैं, बाज अकाबिर बुजुर्गों में सरकार बदियुद्दीन जिंदा मदार भी आते हैं। इतना बाज अकाबिर बुजुर्गों से खताएं हुई माज़अल्लाह। हमने तो ये सुना कि बुजुर्गों से करामतें हुई, हमने सुना बुजुर्गों से करामतें हुई, और ये लिख रहा है बुजुर्गों से खताएं हुई। यही सरकार गौसे आजम है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम है। एक शख्स आता है गौसे आजम की बारगाह में और दारो कतार रोने लगा है, हाथों को पकड़ लिया है। सरकार बहुत परेशान हूँ। क्या बात है? सरकार कोई औलाद नहीं है, सरकार मैं बहुत परेशान हूँ, कोई औलाद नहीं है। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह से मांग, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह से क्यों नहीं मांगता? तो कहने लगा सरकार इतने सालों से मांग रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, अब तो आपकी बारगाह में आया हूँ, अब तो आपसे ही चाहिए। हाँ, अब तो आपसे चाहिए, दिलाओ। हाँ, क्योंकि जब शिद्दत हो जाती है ना, जब मोहब्बत हो जाती है तो हक जताया जाता है। सरकार बहुत मांग रही है, अब तो आपसे चाहिए, आप दिलाओ। सरकार गौसे आजम मुस्कुराने लगे, हाथों को उठाया, अर्ज करते मौला बड़ी उम्मीद लेकर आया है, एक औलाद दे दे। आवाज आती है मुहियुद्दीन इसके मुकद्दर में औलाद नहीं। फिर अर्ज करते हैं अच्छा नहीं है तो दो दे दे, दो दे दे। क्या मुहियुद्दीन इसके मुकद्दर में दो भी नहीं? अच्छा तो तीन दे दे, तो तीन दे दे। कि मुहियुद्दीन इसके मुकद्दर में तीन भी नहीं। अच्छा तीन भी नहीं तो चार दे दे। अरे मुहियुद्दीन इसके मुकद्दर में चार औलाद भी नहीं। कि अच्छा चार भी नहीं तो पांच दे दे। तकरार वाली है, पांच दे दे। कि इसके मुकद्दर में पांच भी नहीं है। अच्छा पांच नहीं है तो छह दे दे। फिर आवाज आती है मुहियुद्दीन इसके मुकद्दर में छह भी नहीं है। तो आप अर्ज करते हैं मौला छह नहीं तो सात दे दे। आवाज आती है मुहियुद्दीन बस जाओ, हमने तुम्हारे सदके में से 7 औलादों से जिंदाबाद जिंदाबाद के सरदार के सरदार। ये करामतें हैं गौसे आजम की। बताइए ये करामत है या खता है? हमने तो करामतें सुनी, खताएं कहां से आ गई? हाँ? और आ जाओ, यही गरीब नवाज की जात है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की जात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार
ये दूधिया गुंबद, ये सुनहरा कलश, ये जन्नती दरवाजा, गरीब नवाज का आस्थाना। तसव्वुर कीजिए, जन्नती, जोर से बोलो, जन्नती माजरा क्या है? जन्नत तो सातों आसमान के ऊपर है, दरवाजा अजमेर में कहां से आ गया? पहुंचे अजमेर शरीफ, एक शख्स मिला, अस्सलाम वालेकुम। ये कौन? अस्सलाम वालेकुम। मैंने बताओ क्या बात? अस्सलाम वालेकुम। मैंने बता तो सही क्या बात? अरे हजरत हम सलाम कर रहे हैं। बरदस्ता आवाज दी, तू सलाम कर रहा है, हम तो ये समझ रहे हैं अजमेर शरीफ के स्टेशन पर कोई गरम समोसे गरम, समोसे गरम, समोसे गरम। नहीं हजरत, हमने सलाम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज आती है, हम उसके सलाम का जवाब देते हैं जो गरीब नवाज की चौखट को चूमता है। फौरन कहने लगा बरेलवी के पक्के वाले। अच्छा हजरत एक बात बताइए। मैंने कहा पूछिए। कि हजरत हमने सुना है अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाजा भी है। मैंने जी बिल्कुल है। कि इसका मतलब क्या? मैंने इसका मतलब ये कि जो उधर से गुजर जाता है जन्नती हो जाता है, उधर से गुजर जाता है जन्नती हो। क्या हजरत हमने हदीस पाक में पढ़ा है जन्नत तो सातों आसमान के ऊपर है, दरवाजा अजमेर में कहां से आ गया? मैंने कहा नावकार यही पढ़ा, ये ना पढ़ा कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे भी है। जन्नत माँ के, मैंने बताओ सातों आसमान के ऊपर जन्नत माँ के कदमों के नीचे कैसे आ गई? मैंने प्यारे ये अक्ल की बात है। कि अच्छा ये बताइए जन्नती दरवाजे से जो गुजरता है जन्नती हो जाता है? कि बिल्कुल हो जाता है। कि कैसे कैसे हो जाता है? मैंने कहा जानता है ये जन्नती दरवाजा किसी ऐरे गैरे ने नहीं बनाया। ये जन्नती दरवाजा किसी ऐरे गैरे ने नहीं बनाया। जन्नती दरवाजा सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने नहीं बनाया। जन्नती दरवाजा सरकार बाबा फरीद गंजे शकन ने नहीं बनाया। जन्नती दरवाजा सरकार अलाउद्दीन साबिर कलियरी ने नहीं बनाया। जन्नती दरवाजा महबूबे इलाही ने बनवाया। महबूब इलाही ने बनवाया। पूछा गया सरकार महबूब इलाही से, सरकार ये बताइए ये जन्नती दरवाजा कैसे बन गया, आपने कैसे तामीर कराया? तो आवाज आती है सरकार महबूब इलाही के गुंबद मुबारक से आवाज आती है कि मैं सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दे रहा था। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में बैठा हुआ था, वजीफा पढ़ रहा था, वजीफे में मशगूल था कि यकायक मेरी आंख लग गई। और जब आंख लगी तो मैंने देखा एक जानिब से आका तशरीफ लाए और आका के करीब सरकार, आका के करीब मौलाए कायनात भी हैं, सिद्दीक़ अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, हसनैन करीमैन भी हैं। सरकार आगे आगे आ रहे हैं, पीछे पीछे तमाम सहाबा आ रहे हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं आए अली सुन लो, जो इस दरवाजे से गुजर जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। जो इस रास्ते से गुजर जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। तो प्यारे गरीब नवाज का आस्ताना और लोग जन्नती हो रहे हैं, तो ये करामतें हैं या नहीं? कि मौली साहब की तरह कहें कि खताएं हैं? तभी तो कहने वाला कहता वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। प्यारे अल्लाह वालों के दामने करम में तो आओ। आज कहने वाले यहाँ तक कहने लगे, यही मौली साहब, लोग दरगाहों और खानकाहों पर इस कसरत से जा रहे हैं कि हमें डर है कि कहीं दरगाहें और खानकाहें मंदिर और गुरुद्वारों की शक्ल इख्तियार न करें। बताइए, दिल पर हाथ रखकर फैसला कीजिए, दरगाहों और खानकाहों से किससे तशबीह दी जा रही है? मंदिरों से, गुरुद्वारों से। और फिर कहें कि हमारे अकायद के मौलवी हैं, हमारे मसलक की बात करते हैं। बताइए क्या ये मसलक की बात है
क्या हमारे अकायद पर ये हमला नहीं है? जो बोली कल तक वहाबी बोल रहे थे, जो बोली कल तक देवबंदी बोल रहे थे, जो बोली कल तक नेचुरी बोल रहे थे, वही बोली वो बोलते नजर आ रहे हैं। वही बोली बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे? वही बोली है, वही बात है। न तुम सदमे हमें देते, न बदमाराइयां होती, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। ये रखी है किताब। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर जो भी बोल रहा है अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो भी बोल रहा है किताबों से बोल रहा है। जो भी बात की जा रही है किताबों से की जा रही है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं है। जो भी चाहे जब चाहे आकर किताब देख सकता है। फकीर इस बात के लिए बैठा हुआ है कि ये किताबें सामने मौजूद है। और आ जाइए, आगे बढ़िए। हम जो मदीना मुनव्वरा की तरफ रुक कर नमाज के बाद सलाम पढ़ते हैं, उसके बारे में मौलवी साहब ने क्या लिखा? आजकल ये दस्तूर हो गया है कि लोग मदीना मुनव्वरा की तरफ हाथ बांधकर सलाम पढ़ते हैं। इसको छोड़ देना चाहिए, खासकर उलमा को। दूर से बोलो। कौन लिख रहा है? मौलवी साहब। क्या लिख रहे हैं? सलाम को जोर से बोलो, छोड़ देना चाहिए। अब कुरान करीम से पूछो, अल्लाह के मुकद्दस कलाम तू बता क्या हमें छोड़ देना चाहिए? तो कुरान करीम इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिला शक व शुबा अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं और सलाम भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। और ए ईमान वालों, तुम भी अपने मेरे महबूब पर खूब खूब से मुराद ये नहीं कि फजर में ही भेजो, जोहर में भेजो ना, खूब जब वक्त मिले तब भेजो। मिलादे पाक हो तो भेजो, घर में फातिहा हो तो भेजो, नमाज पढ़ रहे हो तो भेजो, बुजुर्गों की बारगाह में जाओ तो भेजो। खूब दुरूद और सलाम। कुरान तो कहे तो खूब भेजो, मुल्ला जी कहे कि कभी कभी छोड़ दो। अब बताओ मुल्ला जी हक पर है या कुरान? जोर से बोलिए। किसकी मानोगे? अल्लाह की मानो या मुल्ला की? और जो अल्लाह की ना मान के मुल्ला की माने, क्या वो हक पर है? बताइए, क्या वो हक पर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। दावा बे असल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। जूम का दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम अम्मा इल्म वल हिकम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लज्जत इश्क नबी दिल में छिपाए रखना, और ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। लज्जत इश्क नबी दिल में छिपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। आज रहबर की शक्ल में है हजारों रहज़न, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। आज लोग जुब्बा कुब्बा पहनकर मदीना 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 मदीना। ये देखिए किताब का नाम मुन्ने की लाश। सोनगम करवा जाती हूँ मुझसे कई हाँ तो वहाँ इतने लोग कहाँ आ जाएंगे? हाँ तो वहाँ इतने लोग नहीं आएंगे। हाँ वो बात तो लोग इसको लेकर चल रहा है। 10-15 मिनट का टाइम ले लीजिए, ठीक है? 15 मिनट से ज़्यादा झूम के दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये किताब किसकी है? मौलवी इलियास पाकिस्तानी। हम कहाँ के हैं? जोर से बोलो। हम हिंदुस्तानी, हमारा ख्वाजा हिंदुस्तानी, हमारा साबिर हिंदुस्तानी, महबूब इलाही हिंदुस्तानी, सरकार साबिर कलिया हिंदुस्तानी, मखदूम अशरफ हिंदुस्तानी। तो हम हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तान की माने का पाकिस्तान की। हमें किसी पाकिस्तानी की जरूरत नहीं। हमारी रहबरी के लिए गरीब नवाज काफी है।
ये पाकिस्तान का मुल्ला है, ये पाकिस्तान का मुल्ला। हमें किसी पाकिस्तानी आतंकवादी की जरूरत नहीं। हाँ, हिंदुस्तान का पैसा जो जमा करे और पाकिस्तान भेजे, ऐसे का साथ देने की जरूरत नहीं। हाँ, डोनेशन बॉक्स लगाए जा रहे हैं, जगह जगह डोनेशन बॉक्स लगे, मदनी चैनल के लिए, मदनी चैनल के लिए, मदनी चैनल के लिए, मदनी चैनल के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूं, मदनी चैनल कहाँ का है? कहाँ का है? पैसा कहाँ जाएगा? किसका पैसा है? हिंदुस्तान का पैसा पाकिस्तान जाए? बताओ, ये गवारा है? हमारा पैसा गरीब नवाज की देख के लिए बनेगा। हमारा पैसा साबिर पाक के लंगर के लिए है, हमारा पैसा गौसे आजम के लंगर के लिए है, हमारा पैसा आला हजरत के लंगर के लिए है, हमारा पैसा शेर सुन्नत के लंगर के लिए है, मगर पाकिस्तानियों के लिए। यही किताब मुन्ने की लाश है। इस किताब के अंदर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गौसे आजम को मुन्ना कहा गया। जोर से बोलो माज़अल्लाह। मुन्ना किसको कहा जाता है? मुन्ना और छोटे को कहा जाता है कि बड़े को? अब बताओ, गौसे आजम छोटे हैं या बड़े? बड़े हैं ना। अरे वो गौसे आजम जिसकी उम्र 5 साल की है, जब मदरसे में जाते हैं तो फरिश्ते पर बिछाते हैं। वो गौसे आजम जो मदरसे में जाते हैं तो फरिश्ते आवाज लगाते हैं कि गौसे आजम आ रहे हैं। उसी गौसे आजम को मुन्ना लिख रहा है। और कहां तक लिख रहा है? क्या लिखता है कि मदनी मुन्ना भाग खड़ा हुआ, भाग खड़ा हुआ। और आगे क्या लिखता है सुनिए, यकायक मदनी मुन्ना वहां से भाग खड़ा हुआ और वो बुजुर्ग उसके पीछे दौड़ने लगे। मदनी मुल्ला लपक कर कब्रिस्तान पहुंचा और बुलंद आवाज से पुकारने लगा। गौर से सुनिएगा, बुलंद आवाज से पुकारने लगा, आए कब्र वालों मुझे बचाओ। वो गौस जिसने अपनी जुबानी मुबारक से कहा, कदमी हाज़ही अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह, मेरा कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पर है। वो गौसे आजम जो ठोकर मार दे मुर्दा जिंदा हो जाए, वो गौसे आजम जो सैकड़ों साल पुरानी कब्र पे ठोकर मारी। एक आया कहने लगा, हमने सुना है आपके नबी ने कहा है बनी इस्राइल के नबी और मेरी उम्मत के उलमा बराबर हैं। तो सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, बिल्कुल ठीक कहा है। तो वो कहने लगा, हमारे नबी हजरत ईसा की ये करामत थी कि मुर्दों को जिंदा कर देते थे, आप भी करामत दिखाइए। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, चलो कहाँ दिखवानी है। पहुंच गया कब्रिस्तान में, एक सबसे पुरानी कब्र को देखा जो कब्र बिल्कुल मिस्मार हो चुकी थी, नाम के लिए दिखाई दे रही थी। फौरन कहने लगा, इस कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दीजिए। तो सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ये तो बता तेरा नबी ईसा जब मुर्दों को जिंदा करता था तो क्या पढ़ता था? तो फौरन कहने लगा, हमारा नबी पढ़ता था कुंबे इज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अच्छा आगे बढ़े, ठोकर मारी, इरशाद फरमाते कुंबे इज़्नी, उठ जा मेरे हुक्म से। वो गौसे आजम जो मुर्दों को अपने हुक्म से उठाए, क्या वो कब्र वालों से मदद मांगेंगे? सुम्मा माज़अल्लाह। बताओ, ये तौहीन है या नहीं? दिल पर हाथ रखकर सोचो, ये तौहीन है या नहीं? बताओ, जो सरकार गौसे आजम को मुन्ना लिखे, क्या ऐसे का साथ देंगे? क्या उसके पीछे जाएंगे? क्या उसको अपने मसलक वाला मानेंगे? प्यारे गौर करो, गौर। ये किताब सरकार का पैगाम अत्तार के नाम, इस किताब में भी गुस्ताखियां क्या क्या दिखाएं। ये किताब मुगीला ने मदीना है, आला हजरत है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कलम उठाया, लिखना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इल्म ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया, देखिए देखिए अहमद रजा लाखों सलाम भेज रहे हैं, अहमद रजा लाखों सलाम भेज रहे हैं। तो आला हजरत की रूहानियत इरशाद फरमाती है, अब लाखों नहीं करोड़ों भेजे जाएंगे। है काबे के वद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब ये बात आई तो मौलवी साहब को भी जोश आया। ये मौलवी इलियास पाकिस्तानी ना हंजार दज्जाल, इसको भी जोश आया, इसने भी सलाम लिखा। सलाम पढ़कर सुना दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठाएं।
ये देखिए इनका सलाम। अल्लाह अल्लाह। तू दरख्तों को और झाड़ियों को, उनकी गलियों की सब गाड़ियों को हाथ अपना अदब से लगाकर सलाम कहना। बोतलों को, ढक्कनों को, दाल को, गंदुम के दानों को चूम कर आंखों से लगाकर सलाम कहना। बैगनों को, भिंडियों को, तुरइयों को, गोभियों को, गाजरों को, मूलियों को आंख से लौकियों को लगाकर सलाम कहना। सेबों को, आलूओं को, केलों को, जर्द आलूओं को और तरबूज को सर पर उठाकर सलाम कहना। कंदील को, कुमकुमा को, तार को, स्विच को, कूलर को ठंडा पानी पिलाकर सलाम कहना। चींटियों को, टूटियों को, खूंटियों को, हर तरह की जड़ी बूटियों को बार बार नजरें जमाकर सलाम कहना। चावलों को, रोटियों को, बोटियों को, मुर्गे को, अंडों को, मछलियों को बार बार उन पर नजरें जमा के सलाम कहना। थालियों को, प्यालों को कहना। मिर्च मसालों को कहना। चाय की केतली को उठाकर सलाम कहना। बताइए सलाम है या सलाम की तौहीन है? हमने अपनी बात बताई, किताब पढ़कर सुनाई मौलवी साहब की, सलाम लिखा, तौहीन है या नहीं? तौहीन है। अब हम कहते हैं पाकिस्तानियों, एक सलाम हमें भी लिखने की इजाजत दे दो। लिखो, कागज लाओ, कलम लाओ, लिखो। मौलवी इलियास की अम्मा को सलाम, इलियास की अम्मा के पिचके पिचके गालों को सलाम, उसके सफेद सफेद बालों को सलाम, उसके टेढ़े मेढ़ी जुल्फों को सलाम। तो फौरन कह देंगे हमारे पप्पा की अम्मा की तौहीन करते हो, हमारे पप्पा की अम्मा की तौहीन करते हो, हमारे पप्पा की अम्मा की तौहीन करते हो। तो प्यारे दिल थाम कर कह देना, सुनना हंजार, तुझे तेरे पप्पा की अम्मा मुबारक हो। हमें रसूल पाक का मदीना, हमें रसूल पाक का मदीना तारियों के, गिरियों के, बुलंदियों के, जियों के, कुल्लियों के, हम सभी गौसे आज़म, वार करो वार। आज तुम पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हो, गौर करो। सीबीआई लग चुकी है, एलआईओ लग चुकी है, इनकी जांच की जा रही है। आए दावनगीरा वालों, आज तुम उनके साथ जा रहे हो, उनके साथ बैठ रहे हो, उनके साथ खा रहे हो, और कहीं ऐसा ना हो दावनगीरा की पुलिस पकड़ ले, चल अंदर। तुम कहोगे क्या बात, कि पाकिस्तानियों का साथ देता था, खूब जाता था काफिले में, खूब जाता था। तो कहेंगे हम तो दीन सीखने जा रहे थे, अल्लाह रसूल की बात सीखने जा रहे थे, हम तो दीन सीखने जा रहे थे। तो दामनगीरा की पुलिस का एसएचओ कहेगा, दामनगीरा की पुलिस का आला अफसर कहेगा, हिंदुस्तान के मुल्ला मर गए थे क्या, जो पाकिस्तानियों से सीखने चला था? अरे प्यारे, हमें हमारे गौसे आज़म मुबारक, हमें हमारे आला हजरत मुबारक, हमें मजहरे आला हजरत मुबारक, हमें पाकिस्तानियों की जरूरत है। यारे किधर जा रहे हो? मजहरे आला हजरत जिंदाबाद, शेरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, शेरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, श्रीमती शमशीर जिंदाबाद, हुजूर बाजी साहिबा जिंदाबाद, लगे आला हजरत जिंदाबाद। प्यारे, ईमान बचाओ ईमान, यही असल है, यही कुल है, यही मीरास है। आज तुम कहते हो हमें नबी से मोहब्बत है, कितने लोग हैं जो नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं? हाथ उठाएंगे, सब करते हैं ना? वहाबियों से शिद्दत कितने करते हैं? कुछ हाथ कम हो गए क्या? वार करो वार। नबी से मोहब्बत का दावा और वहाबियों के यहाँ दावत खाओ। फिर कहते हो नबी से मोहब्बत है, और नबी से मोहब्बत है, वो हमारा मामू है, वो हमारा चच्चा है, वो हमारा फूफा है। प्यारे, कब्र में ना मामू काम आएगा, चच्चा काम आएगा। कब्र में काम आने वाली जात का नाम मुस्तफा जाने रहे। आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात, ईमान बचाओ ईमान। जिस महफिल में गुस्ताखाने रसूल हों, उस महफिल को लात मारो, वापस हो जाओ। कोई भी हो,
चाहे वो वहाबी हो, देवबंदी हो, शाकिरी हो, अत्तारी हो, चाहे ततहीरी हो, ये तुम्हें बचाएंगे नहीं। प्यारे, जिंदगी भर साथ देने का वायदा करने वाली शरीक हयात भी साथ छोड़ देती है। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने शिकम में रखा वो भी साथ छोड़ देती है। जिस बाप ने तुम्हें अपनी गाली कमाई से दूध पिलाकर परवरिश कराई वो भी साथ छोड़ देता है। कब्र में कोई काम नहीं आता, कब्र में काम आने वाली जात का नाम मुस्तफा जाने रहे। और सुन लो शिद्दत की बात, जिसने वहाबियों के संग खाया, देवबंदियों के संग खाया, वहाबी देवबंदी के संग खाना मिसले सुअर के है। वहाबी देवबंदी के साथ खाना मिसले सुअर के है। अब आप पे फैसला छोड़ना चाहूं, क्या खाना चाहोगे बताइए? नहीं खाएंगे, वहाबियों के साथ खाएंगे, वहाबियों के साथ बैठेंगे, अगर वो दावत दें तो क्या उनकी दावत में जाएंगे? बताइए, यही मसलक आला है। शिद्दत अलल कुफ्फार, शिद्दत करो, शिद्दत। शिद्दत कैसे की जाएगी? पढ़ते रहो, तुझसे और जन्नत से, तुझसे और जन्नत से क्या? जोर से बोलो, दूर हो से मुराद क्या है? दूर हो से मुराद ये थोड़ी है खाली जबान से कह दिया। दूर हो से मुराद ये हमारे घर से दूर हो जा, हमारी रिश्तेदारी से दूर हो जा, हमारे यहाँ शादी में मत आ, हमारे यहाँ ब्याह में मत आ, मर जाओ तो उसके न जनाजे में मत जाओ, और प्यारे अगर वो आ जाए तो लात मार के। समझ में आ रही है ना? लात मारो और वापस कर दो। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, अंधे नजदी रसूल अल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां दूर हो, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। उस रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हमने जो कुछ भी दर्स व बयान किया इस पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी कलमा पढ़कर तौबा कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागवां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। इंशाअल्लाह जिंदगी ने अगर मौका दिया तो फिर गुफ्तगू होगी, फिर आमने सामने होंगे और फिर यही कहते रहेंगे, तुझसे और जन्नत से क्या, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। और इसको भी अगर कोई शक व शुबा हो, फकीर अल्हम्दुलिल्लाह अकरम भाई के घर पर है, आकर बातचीत कर सकते हैं दलाइल के साथ। अगर किताब देखनी है किताब भी देख सकते हैं, और कोई बात सुननी है तो उसका भी जवाब ले सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।